अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक हो सब? स्टूडेंट्स, इससे पहले हमारी जो वीडियोस थी उसमें हमने फंक्शंस के बारे में और कंबाइनिंग फंक्शन विद पॉइंटर्स के बारे में बात की थी और पॉइंटर्स के बारे में बात की थी। आज का जो टॉपिक है वो है पॉइंटर्स एंड एरेस के बारे में, कि पॉइंटर्स और एरो का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेज। इन एडवांस प्रोग्रामिंग एरेज आर एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर। कहते हैं कि पॉइंटर्स और एरे का आपस में एक बड़ा गहरा रिलेशनशिप है, क्योंकि हम जब एडवांस प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम एरेज को एक्सेस करते हैं किसके थ्रू? यूजिंग पॉइंटर्स के थ्रू। अब एरे क्या है? एरे जो है, एन एरे कंसिस्ट ऑफ कंसेक्यूटिव लोकेशंस। ये हमारे पास कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस है इन द कंप्यूटर मेमोरी, जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में होते हैं। मतलब जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें आपको कंसेक्यूटिव स्पेसेस मिल जाते हैं, कंसेक्यूटिव लोकेशन मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपना डेटा को ईज़िली स्टोर कर सकते हैं और आप फिर उस डेटा को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो जितना भी डेटा होता है वो आपके कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में होता है। तो जब हम एरे को एक्सेस करते हैं, ठीक है, द मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज़ एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। तो जो उसका पहला एलिमेंट होता है उस एरे का, मिसाल के तौर पर आपने एक एरे बनाई है, उसमें आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक्सेस करते हैं किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू। जब एक बार हमें फर्स्ट लोकेशन मिल जाए तो फिर क्या होता है, हम उसके सारे लोकेशन पे जा भी सकते हैं, उसमें डेटा भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिंपली अगर आपके पास 1 का एड्रेस आ गया तो आपके पास 2 का एड्रेस भी हो जाएगा। अगर आपके पास 2 का एड्रेस है तो आपके पास 3 का एड्रेस भी हो, सिर्फ आपने आगे इंक्रीमेंट करना है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। कहता है कि द पॉइंटर्स इज देन इंक्रीमेंटेड टू एक्सेस अदर एलिमेंट ऑफ द एरे। फिर हम क्या करते हैं, उसी जो जब पॉइंटर फर्स्ट एलिमेंट पे चला जाता है, फिर उसी पॉइंटर को हम जस्ट आगे इंक्रीमेंट करते हैं ताकि वो अलग दूसरे एलिमेंट के पास भी जा सके। अच्छा, ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसको ज़रा आप फोकस करें कि असल में होता क्या है। एरे में और आम डेटा टाइप में हमारे पास फ़र्क क्या है। सपोज़ ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, जितनी भी मेमोरी है, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसमें एक छोटा सा पीस मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास जितना भी मेमोरी होते हैं उसके अपने एड्रेसेस होते हैं, समझा कि हर जितने भी डेटा हमारे पास एक एड्रेसेस में होता है। अच्छा, जब हम क्या करते हैं, हम कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें मेमोरी में किसी भी जगह पे, चाहे फर्स्ट लोकेशन हो चाहे लास्ट लोकेशन हो, कौन सी लोकेशन में भी हमें क्या होता है, उसके लिए मेमोरी एड्रेस एलोकेट हो जाता है और हमारा डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक हो गया। सपोज़ हमने एक दूसरा मिसाल के तौर पर वेरिएबल लिया पी, तो उसको भी हमें क्या किया, उसको भी मेमोरी में किसी भी जगह, ज़रूरी नहीं है कि 1 इस मेमोरी एड्रेस पे हो, किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा डेटा जो क्या हो जाएगा, उसमें हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम एरे ले लें, इंटीजर टाइप की एरे, तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी में ढूंढेगा कम से कम 4 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। तो जहाँ पे भी उसको कंसेक्यूटिव 4 मेमोरी लोकेशन मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। अब अगर हमने क्या किया, हमने एरे लिया है, समझ आ गई, तो ये ब्रैकेट साइन से हमें ब्रैकेट ये जो हमने दिए हुए हैं, इससे हमें ये शो हो रहा है कि हमारे पास ये एरे है और उसको हमने 4 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन उसको मेमोरी में एलोकेट हो चुके हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक्स है। समझ आ गई है? अच्छा, उसके साथ क्या होता है, हमारे पास इंडेक्स नंबर उसके आ जाते हैं। उसका जो पहला इंडेक्स नंबर होता है वो हमारे पास 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो अब जब हम फर्स्ट लोकेशन पे आ जाते हैं तो हम इजीली उसको इंक्रीमेंट करके सेकंड पोजीशन में भी आ सकते हैं, इसी तरह हम इस पोजीशन पे भी आ सकते हैं, इसी तरह हम लास्ट लोकेशन पे भी आ सकते हैं। तो ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज देता है अपने मेमोरी में। जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं या कोई एडिशन करते हैं या कोई सब्ट्रैक्शन करते हैं या कुछ डेटा को सर्च करते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अगर सिंपली डेटा वेरिएबल लें तो हमें ये पता नहीं चलता कि वो किस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हुआ है। चलो, उसका एड्रेस भी हमें मिल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके साथ अब जो बी है वो किस मेमोरी एड्रेस लोकेशन पे है, तो वो मे बी नीचे वाले मेमोरी लोकेशन पे होगा।
तो इस तरह हम क्या करते हैं, अपने डेटा को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए एरेस को यूज़ करते हैं, ताकि हमारा डेटा जो हो वो मेमोरी में एक ही लोकेशन पे पड़ा हो और हम उसी जगह पे जाएं, अपने डेटा को चेंज करें, अपने डेटा को अपडेट करें, डिलीट करें, तो हम अपने ईज़िली उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है हमारी सिंपल सी एरे और आर्म डेटा टाइप के का डिफरेंस। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि व्हेन एन एरे इज़ डिक्लेयर्ड, जब हम किसी एरे को डिक्लेयर कर देते हैं, ये एक डिक्लेरेशन है। समझ आ गई ना? द एरे नेम पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। तो जो x होता है वो फर्स्ट लोकेशन पे क्या होता है, आपका ये जो x होता है ये फर्स्ट लोकेशन पे क्या हो जाता है, उसको एक्सेस करता है। मतलब x में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन आ जाती है। ठीक है। और कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, इस एग्जांपल को ज़रा देखें। हमने क्या किया, हमने एक एरे लिया और हमने उसका पॉइंटर लिया। ठीक हो गया। अब x जो है वो फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। किस लोकेशन को? 0। मतलब इसमें कितने लोकेशन हो जाएंगे? इसे हमारे पास 0, 1, 2 और 3। तो x जो है वो फर्स्ट लोकेशन पे क्या करेगा, उसको वो वहाँ से एक्सेस करेगा। ठीक है। अच्छा, द एरे x इज़ ऑफ द टाइप ऑफ इंटीजर। जो इसका टाइप है वो हमारे पास इंटीजर है। और p, अगर आप इसका पॉइंटर बनाएंगे तो वो भी उसी डेटा टाइप का होगा। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे इंटीजर ले लिया तो आप यहाँ पे फ्लोट ले लें, नहीं, ये फिर सारा काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, कहते हैं कि टू स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे x, अगर हम एरे का एड्रेस, जो फर्स्ट एड्रेस है वो कहाँ पे है, वो x के पास है और x की 0 लोकेशन पे है, तो हम अगर इस पॉइंटर को x का फर्स्ट लोकेशन देंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे p = x। समझ आ गई? क्यों? क्योंकि x में हमारे पास क्या है, 0। x में हमारे पास ये फर्स्ट लोकेशन है। तो जब हम इस p को ये x असाइन करेंगे तो p में भी हमारे पास ये 0 लोकेशन आ जाएगा। और अब इजीली हम इस p को आगे इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास इसमें जितना भी डेटा होगा वो हमें एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं, अच्छा, द एड्रेस ऑपरेटर, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम पॉइंटर लेते हैं और उस पॉइंटर को कोई एड्रेस असाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं या एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम पे अगर हम अपने इस x की वैल्यू इस पॉइंटर में देंगे तो उस टाइम पे हम ये एंड ऑपरेटर नहीं डालेंगे। क्यों? ये उस वक्त हम डालेंगे जब हम इंडिविजुअली कोई, मिसाल के तौर पर इस 0 का एड्रेस हम इस p में देंगे, तब हम इस एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अगर हमने जस्ट उसका फर्स्ट एड्रेस देना है तो वो हमारे पास p = x है। ठीक है ना? और अगर हमने किसी एंड x का, मिसाल के तौर पर ये 0 की जगह आप 1 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, तो उसके लिए जब आप इंडिविजुअली सिर्फ एक एंड x का एड्रेस इस पॉइंटर को देंगे तब आप एंड का वो करेंगे। अगर आपने पूरी x का जो फर्स्ट लोकेशन है वो देना है तो हम जस्ट करते हैं p = x। तो इस x का जो फर्स्ट लोकेशन होगा वो हमें p को असाइन हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा ये टॉपिक जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो उसको मेरी यही कोशिश होगी कि आपको अच्छी तरीके से मैं इसको समझा सकूं, और मैं ये कर भी रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अच्छा, कहते हैं कि मेमोरी साइज़ ऑफ वेरियस डेटा टाइप। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जिस टाइप का एड्रेस डेटा टाइप होता है उसके एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। सपोज़ अगर आपने इंटीजर टाइप का दिया है तो आपका जो एक एड्रेस होगा वो कम से कम 2 बाइट्स का होगा। समझ आ गई ना? इसी तरह अगर आप लोग फ्लोट लेते हैं तो उसका मेमोरी एड्रेस जो होगा कम से कम 4 बाइट्स का होगा। इसी तरह ये 8 बाइट्स का होगा अगर हम डबल ले लें, और अगर हम करेक्टर ले लें तो 1 बाइट का होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर आपने इंटीजर टाइप का लिया है तो आपका जो एड्रेस होगा फर्स्ट वो 200 होगा। फिर उसमें क्योंकि ये इंटीजर जो है ये 2 बाइट्स का है तो इसका अगला एड्रेस जो होगा वो 202 होगा। मतलब 200 और 201 इस लोकेशन के लिए, 202 और 203 इस लोकेशन के लिए, और बाकी इस लोकेशन के लिए। अगर आपने यहाँ पे फ्लोट यूज़ किया है तो फिर आपका एड्रेस क्या होगा, 200, फिर 204, फिर 208, फिर 212, इस तरह। अगर आपने करेक्टर यहाँ पे यूज़ किया है तो फिर 201, 202, इसी तरह आपका एड्रेस जाता रहेगा। तो आपने इस डेटा टाइप के एड्रेस पे भी आपने होल्ड, क्योंकि आपका जो पॉइंटर होगा वो उसी पोजीशन से क्या होगा, आगे इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, सपोज़ आप जब करते हैं कि x =
एक्स के एक एरे लेते हैं 5 इंडेक्स का, ठीक है, तो क्या होता है आपको मेमोरी में 1 2 3 4 5 मेमोरी एड्रेस मिल जाते हैं। ये इसके इंडेक्स नंबर है x0 x1 x2 x3 x4, ठीक हो गया। और सपोज़ ये इसके एड्रेस है, तो पहला जो एड्रेस होगा वो 200 है, मिसाल के तौर पर ये मैंने लिया है, अपने आप से लिया है। एड्रेस वहाँ पे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसमें जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ 2 बाइट्स का ही होगा क्योंकि इंटीजर टाइप है। उसका जो दूसरा एड्रेस होगा वो 202 204 206 और 208। अब जब हमने पॉइंटर इसके लिए ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि x खुद मूव नहीं हो सकता। ये जो पॉइंटर होगा, ये जो p पॉइंटर होगा, ये क्या होगा, ये आगे जाके मूव होगा और हमें एक एक इसमें जितना भी डेटा होगा उसको, फिलहाल इसको मैंने खाली लिखा है, मिसाल के तौर पर इसमें अगर 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8, इसमें दूसरे में 8 है, ठीक है, और इसमें मिसाल के तौर पर 9 है, तो वो क्या करेगा, ये P आगे मूव होता जाएगा और हमें यहाँ से उसका एड्रेस और उसका डेटा हमें यहाँ से बता सकता है। अब अगर ये फर्स्ट लोकेशन, ये जो x है, इस P को मैंने x का फर्स्ट लोकेशन देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, P = x। तो P = x से क्या होगा, इस x में 0 है तो वो 0 किसको असाइन हो जाएगा, P को। अब अगर हम P को इंक्रीमेंट कर देंगे, P = 1 कर देंगे, तो अगले लोकेशन पे सिर्फ P+2 P+3 और P+4, तो ये आगे मूव होता रहेगा। मतलब ये जो P है ये इस x के फर्स्ट इंडेक्स को क्या करेगा, उसको पॉइंट करेगा और आगे इसके थ्रू हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे या हम उसको मे बी पीछे से डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं कि सपोज़ द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ 200। सपोज़ ये हमारा फर्स्ट एड्रेस जो है ये 200 है। द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर P इज़ 200, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, 200। समझ आ गई? अब अगर इसको हम आगे मूव करेंगे तो कैसे मूव करेंगे, P = P+1। P में क्या है, 200 है, समझ आ गई? तो 200 + 1 तो क्या हो जाएगा, 201 हो जाएगा, और उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये ज़रा आप यहाँ पे फोकस करें, ये इसका फार्मूला है, 200 + 1 × 2 = 202। इसी तरह अगर हम इस लोकेशन पे इस x2 का एड्रेस फाइंड करना चाहे कि इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस 204 है, तो क्या होगा, इसका पहला एड्रेस जो होगा ये P जो है, अभी मिसाल के तौर पर इससे पहले वाला लोकेशन इसमें P हमारे पास है वो 202 है, फिर +1 × 2 = 204। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक एक एड्रेस पे आगे जा सकते हैं। समझ आ गई? अगर फर्स्ट लोकेशन है तो पहले 200 से शुरू होगा, उसके साथ +1 होगा। सेकंड हम जब हम मूव करेंगे तो 202 होगा, +1 × 2। इसी तरह 204 + 1 × 2, तो ये आगे क्या होगा, इसी तरह आगे मूव होता जाएगा। अच्छा, मैं अपना चार्जर ज़रा लगा दूँ, 1 मिनट। ठीक हो गया। थोड़ा सा लैपटॉप में चार्ज कम हो रहा था तो इसलिए मैंने चार्जर लगा दिया। समझ आ गई कि नहीं? तो इस तरह हमारा जो पॉइंटर है इस तरह काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को ज़रा समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दोबारा देना चाहता हूँ कि अक्सर में हम कर क्या रहे हैं। हम जो है पॉइंटर्स और एरेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एरे क्या है, एरे आपके पास कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है। कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन का मतलब ये है कि आपको एक साथ मेमोरी लोकेशन मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और आपके 4 दोस्त हैं, और वो 4 दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंसेक्यूटिव लोकेशन पे बैठे हैं। मतलब पहले फ्रेंड नंबर 1, फिर फ्रेंड नंबर 2, फिर फ्रेंड नंबर 3, फिर फ्रेंड नंबर 4, ये 4 दोस्त इस तरह बैठे हुए हैं, तो ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है। अगर इस तरह नहीं है कि मिसाल के तौर पर पहला दोस्त जो है वो फर्स्ट रो में है, दूसरा सेकंड रो में है, तीसरा चौथे रो में है, तो ये आपके पास कंसेक्यूटिव पर लोकेशन नहीं बनते, ठीक है। इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसकी हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो और उस डेटा को हम सर्च करना चाहें। इजीली हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा हो तो हमें एक एक को सर्च करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर सारे एक ही लोकेशन पे होंगे तो हमें पता होगा कि 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। अगर 0 मिसाल के तौर पर डिफरेंट लोकेशन पर होगा और 2 डिफरेंट लोकेशन पर होगा तो इसमें थोड़ा समय से हमें टाइम लगता है उसको ढूंढने में, अलबत्ता हम उसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है।
फिर हमने बात की कि अगर हम एरे को डिक्लेयर करेंगे तो किस तरह डिक्लेयर करेंगे, ये उसका डिक्लेरेशन तरीका है। अगर यह तो ये हमें क्या करेगा, फॉर मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करेगा, ये हम उसका पॉइंटर बनाते हैं। और फिर जब हम पॉइंटर का एड्रेस एक्स को देते एक्स का एड्रेस पॉइंटर को देते हैं तो हम क्या कहते हैं, p इक्वल टू एक्स। एक्स में इनिशियली हमारे पास 0 लोकेशन होता है, तो जो 0 इंडेक्स है वो p के पास आ जाता है, ठीक है। फिर हमने बात की आगे कि मिसाल के तौर पर हम एड्रेस ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं। अगर आप एड्रेस ऑपरेटर किसी ख़ास इंडिविजुअल, मिसाल के तौर पर ये x0 x1 x2, अगर आप सिर्फ x2 का एड्रेस पॉइंटर को देना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं यहाँ पे p इक्वल टू एंड x, और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो एंड हम इसलिए यूज़ करते हैं। और अगर हम सिर्फ पूरा x का फर्स्ट एड्रेस p को देना चाहते हैं तो उस टाइम पर हम ये एड्रेस ऑपरेटर को यूज़ नहीं करते, ठीक हो गया। तो इसको ज़रा समझें। सपोज़ ये आपका मेमोरी लोकेशन है x0 x1 x2 x3 x4, ये x4 तक इसलिए जा रहा है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। हमारे पास 5 इंडेक्स लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, तो 0 1 2 3 4 5। इसी तरह 200 202 204 206 और 208 इसके मेमोरी एड्रेसेस हैं। और ये p इक्वल टू पॉइंटर है हमारे पास, तो ये p है, ये p+1 p+2 p+3 p+4, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। जब तक ये इंक्रीमेंट होगा ये अलग लोकेशन पे जाता जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। ये एक सिंपल से एग्जांपल है, कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डेटा इनटू एरे। आप एक प्रोग्राम लेके और उसका डेटा जो है वो किसी एरे में रखें, एंड देन टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन, और उसको फिर आप प्रिंट करें बाय यूजिंग पॉइंटर नोटेशन, पॉइंटर्स के थ्रू। तो ये अगर आप इसको फोकस करें, ये सिंपल C++ प्रोग्राम है। हमने यहाँ से एक एरे लिया, ठीक है, इंट, ये एर जो है एरे का नाम, हमने एक पॉइंटर लिया और हमने एक काउंटर लिया ताकि वो इसको कंट्रोल कर सके इस एरे को, क्योंकि काउंटर आगे प्लस प्लस होगा, आगे इंक्रीमेंट होगा, तो हम अगले लोकेशन पे जा सकेंगे। अब ये जो एरे है इसका फर्स्ट लोकेशन मैं p को दूंगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा पॉइंटर इज इक्वल टू एरे। तो क्या हो जाएगा, जो x0 है वो किस में आ गया, इस p पॉइंटर में आ गया, ठीक है। अब हम यूज़र से डेटा लेंगे और हम इस 0 से लेकर 5 लोकेशन तक या 4 लोकेशन तक हम इसमें डेटा एंटर करेंगे। तो हम यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि आप क्या करें, एंटर अ वैल्यू इनटू एन एरे। आप इस एरे में वैल्यू को डालें, और कितनी वैल्यू डालें, तो फिर यहाँ पे वो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर लूप लगाएंगे कि मिसाल के तौर पर हमारा ये 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन आर इक्वल टू 4 तक जाएगा और आगे मूव करता जाएगा। तो पहली बार जब आपके पास i की वैल्यू होगी वो 0 होगी, आप कोई वैल्यू दोगे तो वो i में 0 लोकेशन में चले जाएगी। फिर क्या होगा, लूप दोबारा शुरू हो जाएगा, फिर i की वैल्यू 1, तो जो डेटा देंगे वो 1 लोकेशन पे चली जाएगी। फिर i की वैल्यू 2, तो जो डेटा होगा वो 2 लोकेशन पे, फिर 3 लोकेशन पे, और इस तरह फिर 4 लोकेशन पे, और एट द एंड आपका फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आपके पास 4 मेमोरी लोकेशन कंप्लीट हो गए। अब आपका एरे में डेटा आ गया है, अब उस डेटा को हम प्रिंट करते हैं। तो पहले उसके लिए हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि वैल्यू फ्रॉम एरे ये है, और यही तरीका होगा। एरे वैल्यू किस तरह प्रिंट होगा, वही कि हम कहेंगे कि 0 से आप स्टार्ट हो जाएं और लेस देन और इक्वल टू 4 तक जाए, और सी आउट करें क्या, डेटा, क्या जो पॉइंटर का डेटा है उसको आप सी आउट करें और आगे उसको इंक्रीमेंट करते जाएं। तो क्या होगा, आपकी एक एक वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट होती जाएगी और आपको नज़र आती जाएगी। आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम मैंने पहले से यहाँ पे लिख लिया है आपके लिए ताकि उसमें थोड़ा सा टाइम ना लगे। ये मैं diff++ में कर रहा हूँ, तो काइंडली आप भी diff++ इंस्टॉल कर लें ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। और एग्जैक्ट यही कोड अगर आप इसमें कॉपी करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। हमने क्या किया, हमने एक एरे लिया 5 इंडेक्स का, ठीक हो गया। हमने एक पॉइंटर लिया और हमने एक i काउंटर लिया ताकि उस एरे को कंट्रोल कर सकें। हमने एरे का जो फर्स्ट लोकेशन है वो इस पॉइंटर को दे दिया इसके थ्रू, समझ आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने यूज़र से वैल्यूज़ मांगी। कितनी वैल्यूज़, उसने हमें 5 वैल्यूज़ दी, पहले 0 की, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की और फिर 4 की। और वो सारी जो डाटा है वो हमने सी इन किया किस में, एरे के 0 1 2 3 और 4 लोकेशन पे। और फिर हमने क्या किया, उसको सी आउट किया, वही फॉर लूप लगाया 0 से लेकर 4 तक, और हमने उसका जो डाटा है उसको सी आउट कर दिया और आखिर में हमने रिटर्न आई। इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद पहले हम 5 वैल्यू देते हैं, मसलन हम देते हैं 10, हम
20, 30, 40 और ये 50। और देखें हमारा डेटा हमारे लिए प्रिंट भी हो गया। तो ये जो पहला लूप था वो डेटा के लिए, और ये जो दूसरा लूप था वो हमने डेटा इनपुट के लिए, और जो दूसरा लूप था ये डेटा आउटपुट के लिए। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोग्राम इजीली रन हो गया, और इस तरह हमने 4 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे, 5 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे अपने डेटा को स्टोर कर दिया। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपने स्लाइड्स पे, और स्लाइड्स में एक दूसरा प्रोग्राम है, इसको भी ज़रा आप लोग ख़ुद से कर भी लें और देख भी लें। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डेटा, वही हमने डेटा इनपुट करना है एरे में, उस डेटा को प्रिंट करना है, और साथ साथ उसके मेमोरी एड्रेस भी बताने हैं कि किस किस मेमोरी एड्रेस पे वो पड़े हुए हैं। तो सिंपली वही सिंपल प्रोग्राम है। हमने एक एरे लिया 5 लोकेशन का, फिर हमने एक पॉइंटर लिया और हमने एक काउंटर लिया। ठीक है। फिर हमने जो एरे का जो फर्स्ट लोकेशन था, मसलन एरे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, तो ये जो 0 लोकेशन है वो हमने इस पॉइंटर को असाइन कर दिया। फिर हमने यूज़र से डेटा मांगा। कितना डेटा? 4 मतलब 5 मरतबा। 0 से स्टार्ट होगा तो 4 तक जाएगा तो 5 मरतबा, और हर दफ़ा हमारा डेटा किस में जाएगा? एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे जाएगा। पहले 0 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए और फिर 4 के लिए। समझ आ गई? उसी तरह फिर हमने उस डेटा को क्या किया? प्रिंट किया। उसके लिए हमने यहाँ पे स्टैटिक पीपी, जब आप स्टैटिक यूज़ करते हैं फिर आपको डेटा देगा। और यही काम फिर हमने क्या किया? उसके मेमोरी एड्रेस को फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली यही कोड हमने कॉपी किया, उसको पेस्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो स्टैटिक था, हम यहाँ पे जब आप एड्रेस को एक्सेस करते हैं तो फिर आप यहाँ पे स्टैटिक नहीं देते, तो हमने जस्ट यहाँ पे स्टैटिक नहीं दिया। तो आइए इस प्रोग्राम को भी रन करते हैं कि किस तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली हमने एक एरे लिया, उसका पॉइंटर लिया, उसका काउंटर लिया, फिर एरे को हमने पॉइंटर को हमने एरे असाइन कर दिया। उसके बाद फिर एरे में हमने डेटा को एंटर कर दिया। ठीक हो गया। फिर हमने उस डेटा को प्रिंट कर दिया, और फिर हमने उसका एड्रेस भी प्रिंट कर दिया। ठीक है ना। तो आइए इसको रन करते हैं और इसको ज़रा आप देखें। तो हम पहले क्या करते हैं? 20 से शुरू करते हैं, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60। हमने 5 डेटा दे दे। जैसे ही लूप ख़त्म होगा हमारा डेटा हमारे लिए प्रिंट हो गया, यहाँ आपको नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ जो 20 का मेमोरी लोकेशन है वो ये है, 20 का ये है, 30 का ये है, 40 का और 50 का। तो इस तरह हम उसके एड्रेस को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।